वाकई क्या ये अतीक का मसला निकाय चुनाव में बनने वाला है? हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त ब्रजेश पांडे हमारे राजनीतिक संपादक मौजूद हैं, पंकज कुमार हमारे कार्यकारी संपादक, अनुपम मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, हमारे साथ नेता भारतीय जनता पार्टी महेश वर्मा जी मौजूद हैं और भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं सीधे महेश वर्मा जी के पास जाऊँगा। वर्मा जी, आपको लगता है कि जो आने वाले निकाय चुनाव हैं उसमें अतीक का मसला रहेगा? रहना भी चाहिए, इसमें बुराई क्या है कार्तिक जी? वोट की ताकत यही है। जनमत का सबसे बड़ा अगर कोई जागरण है तो यही है कि आप कहीं बताइए, जताइए। आज वोट की ताकत की वजह से ही ये संभव हो पाया है। जो मुख्यमंत्री आज कहीं बता रहे हैं, कहीं आतंक था, कहीं अपराध था, कहीं भ्रष्टाचार था, तो उसका अगर कहीं अंत हुआ है, कहीं बहन बेटियों का मैं सुन रहा था कि एक डीजीपी स्तर का व्यक्ति ये कह रहा था कि अतीक चौराहे पे जब होता था तो किसी की बहन बेटी की इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता था। तो सवाल यह है कि आज के डेट में अगर उसका अंत हुआ है तो उसका कारण है कि सरकार ऐसी बनी है जो वाकई इसके बारे में सोचती है। कहराना कौन भूल सकता है जहां पे पलायन हो रहा था? निश्चित कांवड़ आज निकालना कितना बेबस और लाचारी की बात होती है कि हम कांवड़ यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से अगर ये माहौल है और इस तरह की सद्भावना कहीं एक सरकार के वजह से संभव हो पाई है तो ये तो सराहनीय कदम है। और ये सब चीजें तब हो पाई जब कहीं पे जनता जो है वोट दी है योगी जी को, मोदी जी को, और वो सत्ता में है और ऐसे आतंक और ऐसे अपराध और ऐसे जुल्म और अत्याचार का कहीं अगर सफाया हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका जो है कहीं ना कहीं हम निकाय चुनाव में भी यही बात कह रहे हैं कि आप अपनी वोट की ताकत समझिए और वोट उसी को दीजिए जो इन सब चीजों से कहीं दंगा मुक्त और कहीं शांत वातावरण और अमन चैन के साथ जो है जो इस सूबे को चला सके, जो शांति कायम कर सके। नहीं तो हमेशा यही रहता था कि कब ये लोग दंगा शुरू कर देंगे, कब ये लोग क्या करेंगे, कुछ मालूम नहीं। तो ये इस तरह का जो माहौल और एक वातावरण जो था निश्चित रूप से उससे प्रदेश को निजात मिली है। प्रदेश आज की डेट में भारी भरकम निवेश के साथ जो है उस तरफ आगे बढ़ रहा है। 2 लाख करोड़ का जो एक बजट है पंचायती राज का भारत सरकार का, उसका कहीं ना कहीं एक समावेशी स्वरूप अगर कहीं देखने को मिलती है तो निश्चित रूप से यही मिलेगी जब आप अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पे व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसके लिए कहीं आप इस अपने वोट के जरिए, अच्छे शासन के जरिए, अपने अच्छे प्रतिनिधि के जरिए जो है आप अपना काम कराएं और लोगों को कहीं कनेक्ट कर पाए। स्वच्छ जीवन बहुत जरूरी है आज के डेट में। नाली, खड़ंजा, रोड, आपकी कनेक्टिविटी आज जिस तरह से बढ़ी है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आज बिजली है, पानी है, सब चीज है, संसाधन है। तो उसकी और भी चीजों को कैसे बढ़ावा मिले वो काम जो है स्थानीय निकाय जो होता है उसमें उसकी भूमिका बहुत प्रभावी होती है। और निश्चित रूप से उस प्रभावी भूमिका के लिए ये जरूरी था कि ये आज के डेट में कहीं ना कहीं मतदाता को के बीच में हम इस तरह का एक अवेयरनेस लाएं और उनको इस बात के लिए हम कहीं सोचने पे मजबूर करें कि ये आपकी वोट की ताकत ही है जिसकी वजह से आज ये संभव हो पाया है। और इसको निश्चित रूप से वो उसी तरह से जारी रखे जैसे कि अभी तक लोकसभा के चुनाव में भी हमें मिला। तो हम केंद्र में अच्छे मतों से हम जीत के आए हैं यहाँ पे। जिस तरह से विधानसभा में हमें प्रचंड बहुमत मिला, अब निकाय के चुनाव में मिलेगा। तो एक खुशहाली का दौर जो है बना रहे और ये हमारा जो अभियान है ये आगे बढ़ता रहे। इसको कोई उस तरह के संप्रदाय और उस तरह के बांटो और काटो की नीति के तहत जो है इसको भी कहीं खत्म ना किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर वो संचेतना है और उसके तहत जो है मुख्यमंत्री जी का एक जो कैंपेन है, अभियान है इस चुनाव के माध्यम से, मैं समझता हूं कि ये यथोचित है और जनता को कहीं ना कहीं जनता की भलाई इसी में है। भास्कर जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है, पिछली बार 16 मेयर थे और उन्होंने आशीर्वाद देने का काम करा। 14 मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी के जीते, 2 मेयर बसपा के जीते। हम वहां पर कमजोर स्थिति में थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नगर पालिका और जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, आगे मजबूत है। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है
चूंकि आशीर्वाद इनको दिया जनता ने, तो उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है वो इनसे पूछ रही है हिसाब किताब। आज एक जल भराव, एक पानी बारिश होती है, वो पूरी स्थिति नगर की बता देती है, और पूरा जल भराव हो जाता है पूरे महानगरों में, नगरों में, आप देखते होंगे। तो उस समय जो सामान्य नागरिक है वो देखने का काम नहीं करता, अपनी मोटरसाइकिल को, अपनी साइकिल को, अपनी कार को, वो उस समय उसकी नजर पड़ती है कि वो नाव निकाले और यहां से अपना आगमन पर निकल जाए। ये स्थिति को लाने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। और रही बात, उत्तर प्रदेश का जनमानस निकल चुका है घरों से, टॉर्च लेकर वो ढूंढने का काम कर रहा है स्मार्ट सिटी। और यहाँ पर बहुत बुद्धिजीवी लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं कहूंगा आप लोगों को भी अपनी पत्रकारिता से या आपका जो कार्यस्थल है उससे समय मिले तो आप भी जरूर टॉर्च लेकर निकलिएगा, और स्मार्ट सिटी अगर आपको मिल जाए तो हमको बताने का काम कीजिएगा। मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की स्थिति को, जो छुट्टा जानवर है उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कब वो हिंसक हो जाए, हम घर तो जाए, घर से निकले लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि योगी सरकार पे कोई नीति भी नहीं है, नियत भी नहीं है इन छुट्टा जानवरों के लिए। क्योंकि आज हमने देखा था भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी 22 के चुनाव में ये बताने का काम करा था, हम छुट्टा जानवर से निजात दिलाने का काम करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये जो निगम है ये भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। वहां पर कमीशन खोरी इतनी ज्यादा है कि काम नहीं हो पा रहा। एक आम जनमानस का काम होने के लिए उसको कमीशन देना पड़ता है। स्कूलों की स्थिति, नगर पालिका के स्कूलों की स्थिति वो किसी से छुपी नहीं है। बुनियादी सुविधा विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है। अस्पतालों की स्थिति, वहां पर जो बुनियादी चाहिए, जो कोई एक मरीज अपने आप को दिखाने के लिए बुनियादी चीजें चाहिए, जो उसको उसका ट्रीटमेंट हो सके, जो उसकी जांच हो सके, वो विषय इनसे दूर है। निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं, जो सड़कों पर गड्ढे हैं उनका हिसाब इनको देने का काम करना है। अच्छा, एक चीज़ अनुपम जी को मैं लाना चाहता हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। महेश जी, निकाय के चुनाव में असली मुद्दा है क्या? अनम्यूट करिए अनुपम जी। सॉरी, माफी चाहता। देखें, निकाय चुनाव में जो शहरी चुनाव के जहां तक सवाल है, जैसे कि अभी सपा प्रवक्ता कह रहे थे कि वो भाजपा के गढ़ रहे हैं। भाजपा पहले दिन से शहरी पार्टी कहलाती रही है, और ये तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हमने देखा है कि उसका विस्तार गांवों में हुआ है, लेकिन इसमें दो राय नहीं है। अब आप जैसे पिछला चुनाव देखें, 16 में से 14 मेयर भाजपा के, अगर 2 जगह भाजपा के विजय रथ किसी ने पकड़ा तो वो एक जाटो मुस्लिम कॉम्बिनेशन के तहत बहुजन समाज पार्टी ने मेरठ में और अलीगढ़ में। और इस बार भी मुझे लगता है कि अगर भाजपा को कोई चैलेंज कर पाएगा तो बसपा ही चैलेंज कर पाएगी, ना सिर्फ मेरठ अलीगढ़ में बल्कि सहारनपुर में जहाँ पे इमरान मसूद सामने आ गए हैं, बल्कि झांसी में, बल्कि आगरा में। तो इस बार मैं हमेशा कहता हूँ निकाय चुनाव बसपा की वापसी का चुनाव। लेकिन और जहां तक सपा का सवाल है, आप देखें कार्तिकेय जी की शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी जो मेयर का होता है, वो मेयर प्रत्याशी डिक्लेयर होने के बाद एक दिन पहले वो भाग जाता है भाजपा में, और भाजपा उसे अपना प्रत्याशी बना देती। बरेली से जो सपा प्रत्याशी होता है वो भाग जाता है बसपा में, बसपा उसको अपना। तो हकीकत ये है कि शहरों में तो समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे। जो जिनको आप प्रत्याशी बना रहे हैं वो सिंबल लेने के बाद पलट जा रहे हैं। दो केस में देखिए, विधानसभा चुनावों के पहले तो इस तरह की भगदड़ नजर आती है, पर निकाय चुनाव में ये भगदड़ में पहली बार देखता हूँ कार्तिकेय जी। तो शहरी चुनाव इज अ फॉरगोन कंक्लूजन, वो तो आप मान के चले। और खास तौर से ये जो अभी अतीक अहमद वाला जो पूरा एक घटनाक्रम हुआ है, इसका शहर में बहुत असर नजर आएगा। गांवों में जैसे सभा प्रवक्ता फिर सही बात कह रहे थे कि गांवों में हाँ समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी पकड़ है और हर बार वो भाजपा की अपेक्षाकृत बेहतर ही करती है। लेकिन इस बार मेरा दावा है कि ये जो अभी बात हो रही थी अतीक अहमद और अतीक अहमद का मुद्दा बनना, ये फिर से देखिए गांवों तक जा रहा है। कार्तिकेय जी, मुझे याद है 1 साल पहले मैं चैनल्स पे बैठता था तो बड़ी बहस होती थी इस बात पे कि साहब विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है और इससे ब्राह्मण जो है भाजपा से नाराज है और भाजपा का साथ छोड़ रहा है। कई चैनल पे मेरी बड़ी तीखी बहस हो गई। मैंने कहा नहीं, संभव नहीं। हकीकत ये है कार्तिकेय कि 89% ठाकुरों ने इस बार योगी आदित्यनाथ को वोट दिया और 92% ब्राह्मणों ने वोट दिया। 91% मुसलमानों ने सपा को वोट दिया, उससे बढ़ के 92%।
तो ये दिखाता है कि जो ये जो एक माफिया का और जो क्राइम का इतना बड़ा एक इशू बन चुका है नॉर्थ इंडिया में, खास तौर से यूपी और बिहार में, कि ये इशू जब अपने ऊपर चढ़ता है तो फिर वो छुट्टा जानवर भी किनारे हो जाते हैं, तमाम चीजें किनारे हो जाती हैं, और यही इशू शहर से लेके गांव तक डोमिनेट करने लगता है। और मीनवाइल अभी मुझे बीजेपी की एक एज नजर आ रही है कार्तिक जी, बाकी तो समय बताएगा। आपको लगता है कि फोरगॉन कंक्लूजन अतीक के मुद्दे ने चीजें बदल दी हैं यूपी में, पंकज? शहर की बात कर रहा हूँ। शहर नहीं, वो मुझे ऐसा इसलिए भी दिखाई पड़ता है कि देखिए कि जो स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ हैं, वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से उन्होंने कहा था कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, ठंडा कर देंगे, विधानसभा चुनाव से पहले। और अब जब ये चुनाव की कैंपेनिंग में वो उतरते हैं और 3 ऐसी जगह जहां पर वो जाते हैं और वहां पर घुमा फिरा के चर्चा, भले ही अतीक अहमद का नाम नहीं लेते हों, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में है सब चंगा। वो ये भी एहसास करा देते हैं कि ठंडा कर दिया ना। मतलब साफ है कि जनता का जो मिजाज है और जनता जिन चीज़ों को प्रमुखता दे रही है और जनता के दिमाग को जो चीज़ें आकर्षित कर सकती है, वो योगी आदित्यनाथ भली भांति भुनाना जानते हैं। उनको पता है कि लोगों के मानस पटल पर, जैसा कि अभी अनुपम मिश्रा जी कह रहे थे, कि अपराध वो एक ऐसा मुद्दा है, चाहे आप निकाय के चुनाव की बात कर लें या लोकसभा चुनाव की बात कर लें, हर चुनाव में ये मुद्दा बनता है उत्तर प्रदेश और बिहार में। अगर लोगों के दिमाग में ये चस्पा हो गया तो जाहिर तौर पर लोग रिएक्ट करते हैं। ये बात और है कि किस पार्टी के पक्ष में करते हैं और किस पार्टी के विरोध में करते हैं। मैं इसलिए कतई हैरान नहीं हुआ कि जब इन 3 जिलों में वो पहुंचे और खास तौर पर शामली में, जहां विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने ये वक्तव्य दिया था और फिर उन्होंने उसी मुद्दे को पकड़ा, तो जाहिर तौर पर वो समझते हैं कि जनता का नब्ज कहां पर है और किस तरह सूबे की सियासत में अपराध की बड़ी भूमिका है। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी कैंपेन का जो टेम्पलेट सेट किया गया है और उसमें अतीक अहमद, भले ही डायरेक्टली इन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन अभी 4 मई और मेरे ख्याल से 11 मई को चुनाव होना है, दो दिन चुनाव होने हैं। उससे पहले आप देखिएगा कि ये तमाम बड़े नेता इन लोगों का नाम भी लेंगे और बताएंगे कि कैसे अपराध को क्रश किया है, कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए माकूल माहौल तैयार किया है, और साथ ही साथ यूपी में चतुर्मुखी विकास हो रहा है। और उसमें फिर तमाम तरह की बातें भी होगी, सड़क बनाई गई, पुल बनाए गए, वो सारी बातें होगी। लेकिन जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, वो मुद्दा है अपराध पर नियंत्रण। इसलिए बीजेपी इस पिच पर जबरदस्त बैटिंग करेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए, निश्चित तौर पे काम करेगा, वरना यदि काम नहीं करता तो आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ ये बोलते कि गर्मी ठंडा कर दूंगा? उसका एक कारण, एक और आपको एक पैरेलल उदाहरण दे रहा हूँ। इस वक्त कर्नाटका में चुनाव चल रहे हैं, 10 तारीख को चुनाव होना है। जिस कर्नाटका का सबसे बड़ा मुद्दा था हिजाब, जिस कर्नाटका का सबसे बड़ा मुद्दा था, वो आज की डेट में बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री या येदियुरप्पा जो सबसे बड़े भाजपा के नेता हैं, वो मीडिया पे अब भड़क रहे हैं और कह रहे हैं कि यह मीडिया का क्रिएशन है, मीडिया इस चीज़ों को ज़्यादा उठा रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो मुद्दा उस लेवल पे बन नहीं रहा है। यदि मुद्दा बन रहा होता, जहां पर जो मुद्दा बनता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, वो उस मुद्दे को 100% उठाती। उत्तर प्रदेश में शहरी में अनुपम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी को शुरू से ही शहरी पार्टी कहा जाता रहा है। वो पोस्ट प्राइम मिनिस्टर के बाद जो एक्सपेंशन हुआ, पॉलिटिकल फुटप्रिंट्स देख लें, या गांव में जो उनका एक्सपेंशन हुआ, जो रूरल एक्सपेंशन जिसे हम कहते हैं, जो अब तक बीजेपी बिना उस रूरल एक्सपेंशन के उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई थी जो एक लिमिटेड अर्बन सिटी सेंट्रिक पार्टी के तौर पे थी। और रूरल में चैलेंज जरूर है सपा की तरफ से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इन निकाय चुनाव में। एज निश्चित तौर पे है, लेकिन मुद्दा आप ये जान लीजिएगा, अतीक अहमद 101% मुद्दा बनेगा, क्योंकि जो मुद्दा नहीं बनता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके बारे में बात तक नहीं करती, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो।